इतना बेरोजगारी है इस मुल्क में, अंदाजा नहीं है। मैं तो कभी कभी एयरपोर्ट पर मुझे बीजेपी के नौजवान मिल जाते और मुझसे शिकायत करते, तू बड़ा भाषण देता, बहुत तेज बोलता, देख के रहना। मैं चल बैठ। फिर आके बोलते एक सेल्फी लेना। मैं एक बात बोल, तेरा काम सेल्फी लेना है या नौकरी भी मिली तेरे को? बोलते बहुत प्रॉब्लम है वो, इसी भाई नौकरी नहीं है। फिर क्या कर रहे तुम लोग? ये मुझे गाली देने से तुमको पेट भर जाएगा? तुम मुझे गाली दोगे, मेरे कपड़े को, मेरे दाढ़ी को गाली देने से तुमको नौकरी मिलेगी? तेरे घर में चिराग जलेगा, तेरे बच्चों की स्कूल के फीस का इंतजाम होगा, तेरी बहन की शादी का इंतजाम होगा? पूछो। खामोश हो जाते। आज एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है। उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल, तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया, जबरदस्त जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। बास वक्त आप सुन के ताज्जुब करते, कहां से सोचा भाई ने? तो उन्होंने ये बोले, देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा? तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे। मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना? क्या है ये? नहीं, उन्होंने बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला, हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक मां जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो मां ही जानती है। अब इन्हों बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश इससे पूछते, तू कैसे पैदा हुआ था बता ना, है ना? तू कैसे पैदा हो गया? फिर अब जाहिर है मीडिया वाले कल से चलाएंगे ओवैसी का भड़काऊ भाषण। ठीक है, हम आपके दूल्हे भाई है, हम ही है, और तो मिलता नहीं है आपको। अरे तू कैसे पैदा हुआ बता? मैं सोच रहा था वीडियो देखकर, तू कैसे पैदा हुआ भाई? आम फाट से तो आनी आ गए ना, अम्मा की पेट से आप और हम आए। बताइए कि नौकरी नहीं मिल रही तो उन्होंने बोल रहे नूनू प्राइम मिनिस्टर और योगी बच्चे नहीं पैदा किए, तो फिर क्या उनको कैसे नौकरी मिल गई? फिर प्राइम मिनिस्टर की और उसकी हमको कहीं क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए 10 साल, उन्होंने अपनों 8 साल से 7 साल से मुख्यमंत्री है देश के सबसे बड़े प्रदेश के। ये बीजेपी का काम है क्या इस तरह की बात कर दो? और याद रखिए, बीजेपी संविधान को तब्दील कर सकती है। अगर दोबारा इख्तिदार सत्ता में आएगी तो संविधान को बदलेंगे। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, उन तमाम भारत के बाइज्जत लोगों से कह रहा हूं जो इस संविधान को इस देश की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत मानते हैं, बीजेपी संविधान बदल सकती है। ये बार बार मोदी जी बोलते 4 कास्ट 4 कास्ट, याद रखो इसके पीछे बात है, राज है। तो इसलिए संविधान को बचाना है, भाईचारगी को बचाना है, औरंगाबाद को और तरक्की की राहों पर लेकर जाना है। अगर आपका एक एमपी आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हाई कोर्ट में जाकर बहस कर सकता है, तो 20 साल से यह क्या कर रहा था आदमी? इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप तमाम मिलकर, पूरे एक होकर, हम हर समुदाय से हो सकते हैं, मगर औरंगाबाद इन तमाम चीजों से बड़ा है। औरंगाबाद में बसने वाले गरीब और मजलूमों का मुस्तकबिल अच्छा करना है, फ्यूचर। गरीबों को इंसाफ दिलाना है। आपने 5 साल का मौका दिया, और ये जो लोग पूछ रहे हैं ए 5 साल में क्या किया रे, तू 20 साल में क्या किया, बोल। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भड़काऊ नेता है ये। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर
पोलिंग बूथ को जाइए। अच्छा, जाते वक्त सेल फोन लेके मत जाओ, हाथ में सेल फोन नहीं रहना। हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है मुसलमानों में, सेल फोन लेके जाते, उन्हें ऑफिसर होता सेल फोन अलाउड नहीं है। तेरी तो मैंने आता घर को जा रहा हूं, अरे कहीं को जा रहा, ठहर ना, चलो तुम भी चलो, अरे अम्मा को लेके चले आता। सेल फोन मत लेके जाओ बाबा, वोट डाल के सेल्फी लो। असद भाई पतंग, कन्नड़ में हाल हवा में पतंग, वो करना, वैसे ही करना। पोलिंग बूथ को सेल फोन लेके नको जाओ, वोट देखो, जहां पतंग का निशान दिखा बटन दबाओ, टी आवाज आती है। इसी यूएपीए कानून के तहत मैं हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा कि 4-4 साल 5-5 साल से भीमा कोरेगांव के लोगों पर जेल में रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि शिवसेना ने इस कानून को बनाने में अमित शाह और मोदी की तायीद की। CAA का कानून बनाया गया, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। क्या है CAA का कानून? भारत में ऐसे कानून को बना दिया गया कि अगर कन्नड़ के किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर NRC NPR होगा तो वहां पर लिस्ट लगाई जाएगी नामों की, और कोई भी जाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, मराठा हो, धनगर हो, वंजारा हो, उसको जाकर कोई भी कहेगा कि ये नाम पर मुझे ऑब्जेक्शन है, और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। और नागरिक बताने के लिए क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां पर है। आपको मालूम भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट होगा। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड होगा, वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे, मेरी बात सुन के जाकर देखना, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि यह भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बताओ, यह कानून की तायीद शिवसेना ने क्यों की, उद्धव ठाकरे ने क्यों किया? और पार्लियामेंट में जब मैंने अमित शाह को पूछा कि क्या यह कानून तुम NPR NRC के लिए नहीं बना रहे, तो अमित शाह उठकर कहे कि हाँ ओवैसी जी, देश में होगा, NPR NRC होगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि NPR NRC नहीं होगा। जब NPR NRC होगा तो गरीब परेशान होगा, आदिवासी परेशान होगा, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान परेशान होगा। ये परेशान करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने तायीद की। यूएपीए का कानून, बेल नहीं मिलती, 5-5 साल, बल्कि एक 85 साल का ईसाई पादरी जेल में मर गया।